वो फिर कभी आप लोगों को पढ़ाएंगे, शायद उसको पढ़ाने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़े आप। उसमें ऑप्शन था 20 साल के बाद मुख्तलिफ एजेस में, बच्चों की एजेस में आप अपनी मर्जी से पैसे विड्रॉ करा सकते थे, मगर वो 20 साल के बाद। एक आदमी के मुख्तलिफ एजेस के बच्चे, चले एक 5 साल का था, एक आ गया 3 साल का, एक आ गया 1 साल का। अब वो चाह रहा है कि जी मुझे प्लान दे, और मुझे प्लान ऐसा दे कि मुझे 13 साल के बाद भी पैसे मिले, एक बच्चे के लिए, और आगे उसके बाद 15 साल बाद भी मिल जाए। तो तकाफुल ने ऑप्शनल मैच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट मौजूद है। लोन नहीं है, मैंने कहा था कैश विड्रॉ फैसिलिटीज़ है, अपने उस वक्त की जो उसकी वैल्यू है उस वैल्यू का 50%। अब इसमें गोल्डन इंडोमेंट का रेट बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा कोई शख्स है जो बीच में पैसा जाता है तो आप उसको कहें कि आप एक गोल्डन इंडोमेंट प्लान ले लो। अब एक इलस्ट्रेशन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। गोल्डन इंडोमेंट की एक इलस्ट्रेशन है, 20 लाख की एक पॉलिसी लेता है बंदा, इंस्टॉलमेंट है 2,16,000, 2,16,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है। गोल्डन इंडोमेंट में कितनी इंस्टॉलमेंट दी जाती है? 7 इंस्टॉलमेंट, 7, पॉलिसी 20 साल की। जागते रहना भाई, मैं अचानक से सवाल पूछ लूँगा, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट 7, पॉलिसी 20 साल की। तो ये 20 साल की पॉलिसी की एक इलस्ट्रेशन है। सपोज यही आदमी है, अब आप उसको ऑप्शनल मैच्योरिटी जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे किस तरह हम उसको कायल कर सकते हैं कि यार तुम ठीक है गोल्डन इंडोमेंट ले लो, अगर तुम्हें पार्शियली पैसे चाहिए ना तो तुम गोल्डन इंडोमेंट ले लो, आज तुम्हें प्रीमियम बेशक डबल देना पड़ेगा, तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा, और किससे भी साथ देने 7 साल के बाद आपको ये पैसे ही बच जाएंगे। तो यहाँ आ जाते हैं हम 13 साल बाद उसको पहली ज़रूरत है, तो 13 साल के बाद उस बंदे की कैश वैल्यू बन रही है, यहाँ 10 साल की लिखी हुई है 28 लाख, ये 10 साल की लिखी है, और ये 13% पर है, तो इससे ज़्यादा ही होगी ना। ये 28 लाख 10 साल की है, तो 13 साल के बाद अंदाजन 32 लाख तो होगी कैश वैल्यू। कैश वैल्यू का मतलब इस जिस वक्त ये पॉलिसी विड्रॉ करेगा तो ये पैसे उसको मिल जाएंगे। हाँ सर, तो जब 10 साल के बाद 28 लाख है, तो आप लोगों का जहन क्या कहता है कि 13 साल के बाद कितने पैसे होंगे उसके, कितनी कैश वैल्यू होगी? 30 लगा लो, ये 30 तो 13% पर है ना, हमारा रेट ज़्यादा है, इसका मतलब 30 से भी ज़्यादा हो गया। हम रिटर्न वाली चीज़ में चले बात करें, तो आप उसको कह सकते हैं कि यार ये जब 30 लाख आपका इधर बनेगा, वैसे ज़्यादा ही बनेगा, तो आप इस 30 लाख का इस एज पे 15 लाख कैश वैल्यू ले सकते हैं। 50%, 50% आप ये कैश वैल्यू ले ले, रिटर्न करना चाहे रिटर्न करे, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उस वक्त आपका काम, एक बच्चे की यूनिवर्सिटी की फीस ऑलमोस्ट निकल जाएगी, मेजॉरिटी निकल ही जाएगी ना। आज 10-12 लाख है, तो 13 साल के बाद ज़्यादा 20 लाख होगी। बाकी थोड़े बहुत तो बंदा पैसे कर ही लेता है ना, ये तो नहीं होगा 7 साल बाद उसकी वैसी भी हर साल के 2 लाख रुपये बच भी तो रहे, जो वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, वो भी तो बच रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी वो कैश वैल्यू ले सकता है, आगे जाके 3 साल बाद फिर अपना 50% कैश वैल्यू ले सकता है, और एंड में जो पैसे बचेंगे वो तो उसके बनेंगे। यानी कि ऑप्शनल मैच्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पे वो ले सकता है कैश वैल्यू। तो 7 साल एक शख्स 2-2 लाख रुपए देकर अपने 3 बच्चों की एजुकेशन को सिक्योर कर सकते हैं, सिर्फ 14 लाख देकर, और उसको फिर भी पैसे बच जाएंगे अच्छे खासे। गोल्डन इंडोमेंट में रेट ज़्यादा है कैश वैल्यू का, इंडोमेंट में थोड़ा कम है, इंडोमेंट में कम है कैश वैल्यू का, क्योंकि वो 20 साल पैसे दे रहा है, यहाँ वो पैसे 7 साल दे रहे हैं, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन भी लग रहा है ना। वहाँ पे पैसे दे रहा है वो 1,02,000 रुपये इंडोमेंट में, उसकी कैश वैल्यू आ रही है 20 लाख,
तो वो 10 ले सकता है, मगर वहाँ पैसे वो देगा 20 साल तक। तो ऐसे क्लाइंट को जो फाइनेंशियली अगर थोड़ा ठीक है ना, और वो इस चीज़ पे फंसता है कि नहीं यार मुझे तो 20 साल की पॉलिसी नहीं चाहिए, पहले बेटे की तालीम मैं कहाँ से पूरी करूँगा, चले इसके लिए तो सूट करती है, इन दो का क्या करूँगा मैं। तो आप उसको, जो लोन नहीं है इसमें कैश वैल्यू का 50% आप विड्रॉ कर सकते हो तकाफुल में, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वापस करना चाहेगा तो अच्छी बात है, वापस करना नहीं करना चाहे कुछ। सम कवर डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि उसका ताल्लुक वर्क फंड से, कंट्रीब्यूशन में उसका प्रॉफिट जारी बात है जितने पैसे रखे हुए होंगे वो कम होगा। इंस्टॉलमेंट भी कर सकते, इंस्टॉलमेंट भी कर सकते। तो ये ऐसे लोगों को हम कन्वेंशन में ये ऑप्शन दे ही नहीं सकते थे किसी को, ये वाला ऑप्शन कन्वेंशन में हिंदी नहीं दे सकते, तकाफुल में दे सकते, उस पर इंटरेस्ट था। उसको हम ये कहते थे कि भाई 13-14 बार आप लोन ले लो, उस पर भी आप इंटरेस्ट पे करो। कोई सवाल यहाँ तक? जी जाना है, दोनों को जाना है, वापस आओगे? नहीं, ब्रांच से कॉल को निपटा के आ जाओ वापस, उसके बाद हम बैठे हुए, कोई मसला नहीं। आज एक दिन घर ले चले आना, इसको प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लाजमी हो, आपसे मिलना। ये भाई मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ, गुलाम मोहम्मद साहब हमारे न्यू साथी है और हमारे यूनिट में डायरेक्ट एजाज सेल मैनेजर के लिए अपॉइंट होंगे इंशाल्लाह। कोशिश है हमारी हफ्ते 10 दिन में, हम तो चाहते हैं कल ही कोड लग जाए, ये चीज़ें पूरी भी कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट इंडक्शन है हमारी टीम में और ये इनकी यूनिट के एक एहसार है। तो ये एज आ सेल मैनेजर इंशाल्लाह हमारी टीम में बहुत जल्द ये इस मीटिंग के अलावा एक और प्राइवेट मीटिंग में शामिल होंगे जो हमारे SMC वाला से। आप ट्राई करें अगर आ सकते, आप आ जाए, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे चीज़, एक दिन थोड़ा कर लेट चले, बीवी मारेगी तो नहीं। एक और भाई भी थे, वो अभी तक पहुंचे नहीं, शायद आ जाए। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन, आगे चले। तो ये इसीलिए, हाँ चले पूछे। जितना ये मैक्सिमम 50%, अगर उस बंदे को उस वक्त सपोज, गुड क्वेश्चन, पहले सेमेस्टर के लिए तो पता लगना चाहिए ना, पहले सेमेस्टर एडमिशन फीस को अगर 4 लाख चाहिए वो 4 लाख ले ले, दूसरे सेमेस्टर की फीस अगर उसका आदमी होती तो उतनी ले ले, जितनी जरूरत है, यानी कि ये ऑप्शन वो ले